हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम गृहिणी के बारे में बात करेंगे। एक गृहिणी की एक भूमिका महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बहुआयी मतलब की होती है। उनके मुख्य कार्यों में निम्नलिखित शामिल होता है, जो कि हर मान लीजिए कि घर की सफाई, सजावट, व्यवस्थित रखना, रख रखाव, ये सब करना होता है। परिवार के लिए पौष्टिक खाना की आयोजन बनाना, खरीदारी करना, खाना बनाना, बच्चों की शिक्षा, उनके व्यवहार और उनकी सेहत का ध्यान रखना, घर की खर्चों का हिसाब रखना और सीमित सीमित संसाधनों के घर को कुशलता से चलाना, यही सब परिवार का जो रख रखाव होता है, जो कि एक गृहिणी को ये सब आना चाहिए। और परिवार की देखभाल जो होता है, परिवार के सदस्यों जैसे बुजुर्गों और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी और भावनात्मक ज़रूरतों की पूरा करना, ये सब गृहिणी का एक लक्ष्य होना चाहिए। मेहमानों का स्वागत और उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। आधुनिक समय में जैसे गृहिणियाँ घर के साथ साथ ऑनलाइन काम या छोटे व्यवसाय के जरिए भी आर्थिक योगदान भी दे रही है आजकल। तो ऐसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं कि एक साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं, घर के सभी कुछ जिम्मेवारियां अपने ऊपर लेते हैं और इसी का नाम है अपना जीवन, जो कि सभी लोग चलाते हैं। पहले का जो लोग होते थे, बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, पर आजकल के जो लोग हैं, आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो चुकी है, जो कि उनका लाभ उठाना चाहिए। और इसका मुख्य व्यवसाय जैसे कि अपने परिवार की देखभाल करना और घरेलू मामलों का प्रबंधन करना, जबकि उनका साथी काम के लिए बाहर जाता है। और गृहिणियाँ एक जैसे कि कर्मचारी की तरह जो होती हैं, 24 घंटे काम करती रहती हैं। लेकिन आजकल गृहिणियाँ सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं, ये वे हर समय अपडेट कर रहने के लिए मतलब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हम सभी को उसका लाभ उठाना चाहिए। वे अपने पार्टनर पर ज़्यादा ध्यान निर्भर नहीं होती हैं और वे कई तरह के डिजिटल रूप से बढ़ रहे हैं। और अधिक बढ़ने के लिए गृहिणियों के लिए आजकल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी उपलब्ध है, तो आप ये सब कर सकती हैं। जो कि समय बहुत आगे बढ़ चुका है और समय के साथ हमें चलना चाहिए और समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो पहले के लोग बहुत ही दिक्कतों का सामना हुआ करता था पहले के लोगों को, जो कि घर में ही रहते थे और उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। पर आजकल के जो समय चल रहा है, सभी को इतना छूट है, तो उस छूट का लाभ उठाया जा सकता है। हर गृहिणियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि काम तो हर किसी को करना पड़ता है, फिर भी उससे हम आगे कुछ कर सकते हैं। समय के साथ भारत में भी बहुत सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं और बाहर का तो बात ही अलग है। तो घर घर का काम करना, जैसे कि गृहिणियों को जो भी है, तो मैं आप सभी से यही एथी करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे कुछ बोलने में गलती हो जाती है। गृहिणियों के लिए बहुत सारे जो कि अपने आप को समय निकालना, हर चीज़ का व्यवसाय करना, हर गृहिणी को अपना काम से कुछ अलग हट कर करना चाहिए। जो कि आजकल बहुत सारे लोग हैं कि कुछ कर रहे हैं आगे बढ़कर। और रहा बात किचन का काम, तो वो तो हमेशा करना ही होता है हर किसी को। तो मान लीजिए कि एक हाउस वाइफ की जो घर की काम है, वो तो करना ही होता है। पर एक मान लीजिए साथ साथ हाउस वाइफ एक घर की, मान लीजिए अपनी घर की लक्ष्मी होने के साथ साथ ही वो घर के हर मंत्रालय की एक मुखिया भी होती है। उसे मान लीजिए कि कोई विपत्तियां प्रबंधक से लेकर घर की सभी कार्य और पालनहार की तरह संपन्न करने पड़ते हैं। जैसे बच्चों से लेकर और घर के बड़े बुजुर्ग तक सभी को सेवा करनी पड़ती है।
और वो पूरे घर की मान लीजिए कि पालनहार ही समझिए कि जो कि वही होती है, और पूरे घर की मान लीजिए कि वो तो सुनना ही होता है, खरी खोटी जो भी होता है वो सुनना ही होता है। फिर भी वो ऐसा होता है ज़िंदगी में, फिर भी हमें अपनी पूरा ज़िंदगी भर अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होता है। तो वैसे हम अपना निभाते हैं, क्योंकि यही है ज़िंदगी, हर किसी के जीवन में यही जीवन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का जीवन में कोई दुख नहीं है, तो ऐसा होता है पर उसको लेकर चला जाता है। बच्चों को जन्म से लेकर नहलाना धुलाना पहनाना भोजन व्यवस्था, मान लीजिए कि संस्कार देना, शिक्षा के प्रति जागरूकता रखना, पति की सेवा, भोजन टिफिन, और मान लीजिए कि और भी हर चीज़ का उनका ध्यान रखना, शांत करना सब। मान लीजिए बूढ़े व्यक्ति जो हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करना, सभी कार्य से बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाने पड़ते हैं। एक हाउसवाइफ अपने घर की देखभाल और व्यवस्था संबंधित कई काम करती हैं, और मान लीजिए कि घर की सफाई करना, जैसे फर्श, दीवारें, खिड़कियाँ, बाथरूम, रसोई आदि, हर चीज़ की सफाई करना पड़ता है। और घर की जो बर्ताव करना, जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुछ भी अपना काम करना, घर में सामान खरीदना, जैसे कि खाने सामान, कपड़ा, सजावट वस्तुएं, जो कि इलेक्ट्रिशियन आजकल जो भी है सब कुछ करना पड़ता है। तो कभी कभी ये सब जो नई बच्चियां हैं उनको समझ में नहीं आता है, पर ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम आएगा, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। ये सब करना पड़ता है, घर की व्यवस्था करना, जैसे समय समय पर खाना बनाना, घर की जो हर काम है उनका देखभाल करना, घर की खरीदारी करना, सजावट, बच्चों की देखभाल, बच्चों का हर चीज़ जो भी होता है, घर की सफाई व्यवस्था। हाउसवाइफ को घर की सफाई और सुविधाओं की जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है। लेकिन मान लीजिए उसमें रसोई भी, बाथरूम, बेडरूम, लिविंग रूम जो भी है उसका सबको कमरों की सफाई शामिल उसी में होती है, जो कि सभी को करना पड़ता है। भोजन की व्यवस्था, हाउसवाइफ को एक घर के भोजन की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होना पड़ता है, जैसे जिसमें भोजन की तैयारियाँ, स्टोरेज, रसोई की सफाई, और जो भी इस्तेमाल किया जाने वाले बर्तन की सफाई शामिल होती है। हर चीज़ देखना पड़ता है, जैसे बच्चों की देखभाल। अगर हाउसवाइफ के पास बच्चों जैसे बच्चे हैं तो उनकी देखभाल भी उनकी जिम्मेदारी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। उसमें जैसे कि उस बात के लेकर टेंशन ना ले, वो हर किसी के जीवन में होता रहता है। उसके भोजन की व्यवस्था, सफाई, लंच बॉक्स तैयार करना, और उनके स्कूल जाने ना जाने सभी का इंतज़ाम करना होता है, उसमें सभी शामिल होते हैं। तो ये एक स्त्री का मतलब कि हर स्त्री का ये काम होता है। तो उस बात को लेकर टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर किसी के जीवन में ऐसा होता रहता है। तो आपके प्रश्न मान लीजिए पर है कि जैसे हाउस वाइफ के क्या क्या काम होते हैं, प्रश्न तो बहुत सारे सरल हैं, परंतु इसमें बहुत किंतु परंतु भरे हुए हैं। तो ऐसे सभी को लेकर ना चलें। वर्तमान में हमें भारतीय परिस्थितियों को देखते हुए भी चलना होता है। आप मान लीजिए इस प्रश्न पर एक पूरी किताब लिख सकते हैं, फिर भी वो ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन से बहुत सारे कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। दुख भी होता है, सुख भी होता है, फिर भी उसे लेकर चलना होता है। तो ऐसे आप परेशान ना हो, और खुशी खुशी अपने घरों का जिम्मेदारियां उठाएं और अपने घर को संभालें। तो इस तरह से सभी परिवार भी खुश रहते हैं। तो मान लीजिए हाउसवाइफ घर की जो विभिन्न गतिविधियों को संभालने के लिए जिम्मेदार होती हैं, और जो भी गतिविधियां हाउसवाइफ की जिम्मेदारी होती हैं, घर के सफाई, हाउसवाइफ को घर घर के सभी कमरों, रसोई, बाथरूम और ज़मीन की सफाई करने की जिम्मेदारी होती है, जो कि इसमें घर की बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, फ्लोर
जो भी हो शामिल होता है इसमें। तो इस तरह से आप परेशान ना हो, वो सब करना पड़ता है। अगर आपसे पहले जो कुछ, मान लीजिए कि अगर आप आज नई आई हैं अपने ससुराल में, तो आपको बुरा लगता होगा या करना भारी पड़ता है, तो उस तरह से थोड़ा बहुत ना सोचें। जो कि आपसे पहले जो पीछे वाले लोग हैं, तो वो लोग बहुत सारे परेशानियों का सामना किए होंगी, और ऐसे सभी लोग करते हैं। तो आप भी करिए, उसे अपना बोझ ना समझें, अपनी जिम्मेवारी समझ लें, तो हर काम आसान हो जाता है। तो हाउस वाइफ को खाना बनाने की जिम्मेदारी भी होती है, जैसे कि आ, हर पदार्थों का जैसे तैयार करना होता है, उसमें हर सर्विस मतलब सर्विंग शामिल होता है। बच्चों का देखभाल, अगर हाउस वाइफ के पास बच्चे हैं तो उनकी भी देखभाल करना होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। तो अपने आप को वो बोझ ना समझे कि हमें ये करना वो करना पड़ता है, तो ऐसा ना समझे। वो हर किसी को करना पड़ता है। और हर किसी लोग, जो कि पहले के लोग हैं, बहुत सारे लोग ये सब भी काम किए हुए हैं। तो आजकल तो बहुत सारे संसाधन हो चुके हैं, जो कि पहले ये सब नहीं हुआ करता था। तो इस तरह से कुछ थोड़ा बहुत आप उनसे प्रेरणा लें और उनके बारे में सोचें समझें। उनके बारे में आप राय ले सकती हैं, कैसे घर संभाला जाता है, कैसे क्या होता है। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाएगी। अगर उनकी पिछली जीवनी बात सुनेंगे तो थोड़ा बहुत आपको आसानी होगी, क्योंकि अपने आप में आप सभी सोचेंगे कि पहले के ज़माने में क्या दिक्कतें थी और आजकल के ज़माने में क्या है नहीं है। तो इस हिसाब से आप बहुत कुछ समझ सकती हैं। तो इस तरह से आपको अच्छा लगेगा कि चलो पहले तो कुछ भी नहीं था, पर आजकल बहुत सारे कुछ हैं, जो कि बहुत सारे सुविधाएं हो चुकी हैं। हाउसवाइफ का अर्थ मतलब यह कदापि नहीं है कि वही घर के सारे काम करे। थोड़ा धैर्य से इसको मतलब कि करते रहें। ऐसे तो आप अगर शांति से रहेंगी, प्यार से रहेंगी, तो कोई और भी आपका मदद कर सकता है। जो कि हर आपको, आप किसी से कुछ करवाना चाहती हैं तो आप प्यार से अच्छे से उनका मदद ले सकती हैं, ना कि झनक पटक करने से कुछ नहीं होता है। एक व्यक्ति जो नौकरी करता है वह सुबह, जैसे कि सुबह सुबह 9 बजे या 6 बजे, जो भी होता है जाना होता है, तो आप उस हिसाब से आप काम कर सकती हैं। जैसे रात में ही हर चीज़ तैयारी करके रख सकती हैं। 7 बजे या 9 बजे जो भी होता है अपना, आप यह कम से कम ज़्यादा समय आप अगर सुबह लगता है तो आप रात में ही कर लें, ताकि जो समय सुबह का होता है तो जल्दी झटपट काम हो जाता है। वही सब करना होता है, जो कि अगर हम पहले से काम कर कर कुछ रखेंगे तो हम आगे कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने आप को टाइम दे सकते हैं, अच्छे छुट्टियां मना सकते हैं, त्यौहार मना सकते हैं अच्छे से। अगर हम हल्का फुल्का अगर हर दिन सफाई करें तो हमें टेंशन नहीं होता है, हम कहीं जा भी सकते हैं। और मान लीजिए कोई त्योहार आ गया, पर्व आ गया, तो उसमें हम अच्छी अच्छी, जैसे कि अच्छे से हम उनका स्वागत कर सकते हैं, अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। जो कि जो त्योहार आते हैं उसमें हम इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारा टेंशन हो जाता है, जो कि अगर पूरा काम पड़ा रहता है तो हमें टेंशन हो जाती है कि अभी ये करना है तो वो करना है, तो हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ करते रहिए। तो हम हाउस वाइफ ऐसा कौन सा काम मतलब कि नहीं कर सकते हैं, ये तो नहीं है जिसमें हम पैसे भी कमा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं और अपने घर का काम भी कर लें। हम हर सभी मान लीजिए कि सभी जानते हैं कि गृहिणियाँ कुछ समय कुछ सबसे महत्वपूर्ण काम करती हैं, जैसे कि घर की हर प्रबंधकों के रूप में, और घर की परिवार को की देखभाल करना चुनौतियों काम, मान लीजिए हर किसी का जो व्यवहार होता है वो सब सहना पड़ता है। तो इसी का नाम ज़िंदगी है बहनों।
तो ऐसा नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में दुख नहीं है, हर किसी के दुख है, पर उसको आप साथी बना लीजिए तो कोई भी काम आसान हो जाता है। और आप गृहिणी हैं तो घर के काम वाली माँ जो जैसे गृहिणी होती है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आप कुछ करना चाहती हैं तो आपके पास थोड़ा पैसा बनाने का मौका भी हो जाता है। जैसे कि आप थोड़ा बहुत अपने काम से छुटकारा ले सकती हैं। अगर हर काम पहले ही करके रखेंगी तो थोड़ा बहुत आपके पास काम आगे के काम के लिए भी आपके पास टाइम बच सकता है। तो उस टाइम में आप कुछ कर सकती हैं, जैसे सिलाई करना, ब्यूटिशियन करना, या और भी अन्य काम जो कि घर बैठे आप कर सकती हैं। तो ऐसे आप ऐसा मत सोचिए कि आपसे कुछ नहीं होगा। तो आप अगर अपने आप पर ध्यान देंगी तो बहुत कुछ कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकती, केवल खाना बनाना ये वो, ऐसा नहीं है। आप हर कार्य कर सकती हैं, और हर व्यापार का हिस्सा भी बन सकती हैं, जो कि आजकल बहुत ही हर कोई पैसे कमाने के लिए भी हमें मान लीजिए कि उतनी बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जितने बुद्धि में खुश रहने के लिए ज़रूरत होती है हमें, इसलिए कि सलाह देने वाले तो बहुत सारे मिल जाते हैं, पर लोग कोई भी किसी को कर कर नहीं देता है, वो अपने आप ही करना पड़ता है। हाउसवाइफ की कोई मान लीजिए कि कोई सैलरी नहीं देता है, पर वो अपने आप ही बनाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो हर किसी के जीवन में ऐसा अच्छा नहीं होता है, पर अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है। गृहिणियों को अपने आप अपने अपने को सेवा अपने ही खुद करना पड़ता है, और हर मान लीजिए कि कुछ ना कुछ त्याग के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। तो उस पर आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा हमारी बातों पर, और इस तरह से आप घर को संभाल सकती हैं। मान लीजिए कि हम हाउसवाइफ का जो काम होता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, पर उसी में से हमें कुछ टाइम निकलना पड़ता है, क्योंकि जो ये काम करने के लिए कैसे टाइम कुछ ना कुछ करने के लिए, एक्स्ट्रा काम करने के लिए हम कैसे टाइम हमें कैसे टाइम मिल सकता है, और वो तो करना ही पड़ेगा। सारा सारा दिन मान लीजिए कि मोबाइल में घुसने से नहीं होता है, तो अपने आप को ज़्यादा मोबाइल में घुसाए नहीं, घंटों घंटों बातें करना। आजकल वो ज़माना नहीं रहा है जो औरतें चार दीवारी में बंद करके रहती थी। आजकल घर से जो घर से बाहर भी काम करती हैं, बाहर वो झगड़ा करने से बेहतर है कि कुछ काम कर लिया जाए, और कैसे टाइम मिले अपने आप को वो सब निकालना चाहिए। और आजकल जो भी औरतें हैं जो कि केवल सीरियल ही सीरियल, वो सब उतना टाइम ना पास करें, आप अपने टाइम को निकालिए और कुछ बन सकती हैं। तो बहनों, मैं अभी यहीं से अपना वीडियो को बंद करती हूँ, और आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी मोटिवेशन बातें सुनने को, आप सीखने को मिले, और कुछ आपके जीवन को बेहतर बनाना, ये हमारे वीडियो का मकसद है, जो कि बनाना, जो कि आप सभी कुछ समझ सकती हैं। जो बहनें जो हमारी है, जो कि नई नवेली हैं, अपने ससुराल में गई हैं और उनको कुछ करने ना आता हो, और हर किसी का बातें सुनना पड़ता हो, तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़रूर सुने, और ये वीडियो में अच्छी अच्छी जो बातें हमने बोली हुई हैं आप उस पर गौर कीजिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा, तो आप सभी का भी जीवन आसान हो सकता है, और आपका जो गृहस्थी है अच्छी से चल सकती है। तो आप इस पर ध्यान दें, और आप हमारी चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक इसी तरह से अच्छी वीडियो लेकर, मोटिवेशनल वीडियो।